जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो जैसे शिवजी जी को पार्वती माता अपने पति के रूप में पाना चाहती थी, तो उसके लिए जो साधना कर रही थी वो साधना पूरी हुई। किस प्रकार हुई वो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया। अब आपको बताती हूँ कि शिवजी जी का क्या हुआ था। सती माता के जाने के बाद शिवजी लगातार इधर उधर घूमते थे और क्या हुआ उसके लिए इसी कहानी में हम आपको बताएंगे। तो सती माता के जाने के बाद लगातार शिवजी जी बैरागी मन लेकर इधर उधर घूमते रहे। शिव लगातार घूमते रहते, घूमते घूमते शिवजी को लगा कि बहुत घूम लिया। एक जगह बैठकर सदा शिव परमात्मा का ध्यान करने लगे, अखंड ध्यान में लीन हो गए। भगवान राम भद्र उनके प्राण प्रकट हुए, उन्होंने उन्हें जगाया। शिवजी ने आंखें खोली और उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। हरि हर की मुलाकात हुई। शिव बोले, आपने मेरे पर कृपा की, मुझे दर्शन दिए, आप क्या सेवा करूं, मुझे क्या आदेश है। रामभद्र ने कहा, देव अपनी दक्ष पुत्री सती का त्याग किया, आपने अपनी दक्ष पुत्री सती का त्याग किया था, वह दक्ष के यज्ञ में जलकर मर गई। फिर हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई है। उन्होंने खूब तप किया है और मैंने आकाशवाणी से उन्हें कह दिया कि आपको शिवजी महाराज पति के रूप में मिलेंगे। अतः आपने वचनों को सफल करने के लिए मैं आपके पास आकर आग्रह करने आया हूँ कि हिमालय महाराज की शादी का कार्ड निमंत्रण पत्र भेजें, तो आप हट छोड़कर पार्वती को स्वीकार करना, पार्वती का प्रणिग्रहण करना, आपको स्वीकार करना, आपको विवाह करना है। भगवान सिंह ने मना किया, महाराज मेरी शादी की इच्छा नहीं, एक बार शादी करके देख लिया, अब दूसरी बार विवाह करने की इच्छा नहीं। शंकर जी ने, रामभद्र आग्रह करते हैं, मैं आपको कहता हूँ आपको विवाह करना पड़ेगा। शुरुआत में तो शिवजी ने मना किया, हमारी इच्छा नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ। शिवजी ने शादी से इनकार कर दिया, एक बार विवाह कर लिया, अब दोबारा गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना चाहता हूँ। भगवान ने आग्रह किया, आपको विवाह करना पड़ेगा। इसका अर्थ यह होता है कि संसार में कई बार बड़े योगियों की भी ईश्वर शादी करते हैं, क्योंकि हे शिव आपकी शादी नहीं हुई तो कार्तिक स्वामी का जन्म नहीं होगा, और कार्तिक स्वामी जैसे पार्थिव पुरुष का जन्म नहीं होगा तो संसार में तकरारसुर नामक राक्षस उत्पन्न होगा, तो उसे मारेगा कौन। योग अवतार के लिए योग दाम्पत्य जीवन चाहिए, महान पुरुषों के लिए योग माता पिता चाहिए। हम अच्छी धरती होगी तो फसल भी अच्छी होगी। भगवान राम को तो तभी अवतरित हुए जब दशरथ कौशल्य जैसे महान हुए थे। कवि यज्ञ ने बहुत अच्छा लिखा, राम को आमंत्रण देना हो तो कौशल्य बनो। राम भद्र जी ने कहा, आपका विवाह नहीं होगा तो तकरासुर को मारने के लिए कार्तिक का जन्म कैसे होगा। भगवान रामभद्र आग्रह करते हैं कि आपको विवाह करना पड़ेगा। शिव जी कहते हैं, आप आदेश दे रहे हैं तो विवाह करना ही पड़ेगा, और आज्ञा देते हैं तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूँ। रामभद्र ने मना किया कि मेरी आज्ञा मस्तक पर मत रखो, आशा को हृदय में रखो। शिव ने पूछा, क्यों महाराज, आप स्वामी हो, मैं सेवक हूँ, आपकी आज्ञा सिर पर रखूं वही बराबर है। वे बोले, नहीं, आज्ञा तो हृदय में रखो। शिव जी ने कहा, क्यों। रामभद्र ने कहा, आप आज्ञा को मस्तक में पर रखो तो आपकी जटा में से गंगा बहती है, और कहीं आज्ञा वहां से निकल जाए, आपको पता ना हो तो साधना में बैठ जाओ, मेरी कहीं हुई बात भूल जाओ, अतः आप हृदय में आज्ञा रखो। भक्ति करते करते तंग मैं कहीं प्रभु सौंपा हुआ काम भूल ना जाए। इसका अर्थ है कि भक्ति करो और बावलेपन की हद तक नहीं, भक्ति में बावलापन आएगा और ईश्वर आप द्वारा सौंपा हुआ काम आप भूल जाओगे तो मुश्किल होगी। तुलसी जी की वर्णन कहते हैं कि शिव जी को इसलिए कहते हैं कि मैंने कहा था याद रखना, मस्तक पर मत चढ़ाना। शिव जी कहते हैं, ठीक है महाराज। इस प्रकार शिव जी स्वीकार करते हैं शादी करना। रामभद्र जी विदा लेते हैं। शिव जी चिंतन करते हैं, वहाँ संत ऋषियों का आगमन होता है। भगवान शंकर सत ऋषि को कहते हैं, आप हिमाचल प्रदेश जाकर पार्वती की प्रेम परीक्षा करो। रामभद्र ने मुझे पार्वती को स्वीकार करने को कहा है, पर मैं उसके प्रेम की कसौटी करूं,
फिर उसे स्वीकार करूं। शिव प्राणी को स्वीकार करते हैं, पर संतों द्वारा पहले उसकी कसौटी प्राणी सफल हो तब शिव स्वीकार करते हैं। बिना कसौटी के मेल नहीं मिलता। सप्त ऋषियों का हिमाचल प्रदेश गए। जाकर देखा तो नदी के किनारे तपस्विनी की मूर्ति नक्काशी हो ऐसे पार्वती का तेजस्वी रूप था। सत ऋषियों ने पार्वती को वंदना किया। पार्वती से प्रश्न पूछे, बेटी किसकी आराधना कर रही है? इतना कठिन ताप इतनी छोटी उम्र में करके तुझे क्या प्राप्त करना है? सच्ची बात है, हमें बता। सत ऋषियों ने प्रश्न पूछे तो हिमालय पुत्री ने कहा, प्रभु मैं क्यों साधना कर रही हूँ? साधना करके मुझे क्या प्राप्त करना है? यह सब मैं आपको बता दूं तो आप मेरी मजाक करेंगे। ऋषियों ने सोचा कि जो भी हो, पर्वत की पुत्री में इतनी बुद्धि। मतलब पार्वती ने कहा, मतलब ये है कि अक्षय हो, शक्य हो, करना चाहती हो। पंख बिना उड़ नहीं जा सकता, बहते पानी में दीवार नहीं चीनी जा सकती। मैंने तो अक्षय को शक्य में बदलने का संकल्प किया है। ऋषियों का कथन मतलब पार्वती ने कहा, निष्कम, निर्विकार, निरप्रोही, निर्दोषी, निरअहंकार भगवान शंकर को मुझे पति के रूप में प्राप्त करना है। मैं जानती हूँ वे निष्काम है, संपूर्ण निर्विकार है। मैंने पति के रूप में प्राप्त करने का संकल्प किया। बात सुनते ही ऋषि हंस पड़े। कहा, ऐसा ज्ञान किसने दिया तुझे? शिवजी से विवाह करने को किसने सिखाया? पार्वती ने कहा, नारद जी ने। ऋषियों ने कहा, तो ठीक है लड़की, नारद जी का कहा नहीं किया जाएगा। नारद जी ने जितने लोगों को ज्ञान दिया वे सब भिखारी बन गए। वे अकेले हैं ना, सारी दुनिया को अकेले कर देना चाहते हैं। उनका उपदेश सुनना नहीं चाहिए, इसलिए तू हमारी बात स्वीकार कर। शंकर तो भिक्षा मांगकर पेट भरते हैं, शमशान में सोते हैं, उन्हें फिर स्त्री की क्या जरूरत है? उनका विवाह दक्ष के घर हुआ था। दक्ष पुत्री सती से थोड़ी भूल हो गई तो उस बेचारे का उन्होंने त्याग कर दिया था। यज्ञ में सती ने जल जाना पड़ा। अब उनके साथ विवाह करके तू क्या करेगी? भवानी मन में हंसती कहती है, जो जल गई वह फिर जन्म ले चुकी है। महाराज आप जानते नहीं, मैं जानते नहीं। आप यूं कहते हो कि नारद वाक्य छोड़ दे, पर नारद मेरे गुरु हैं। गुरु के वचनों पर जिसे विश्वास और निष्ठा न हो उसे स्वपन में भी सुख और सिद्धि प्राप्त नहीं होती। नारद तो मेरे गुरु हैं। मेरी मृत्यु होगी तो भी नारद जी के वचन नहीं छोड़ूंगी। हाँ, नारद जी से पहले आप मिलते तो मैं आपके वचन मानती। ऋषियों ने कहा, बेटी ये सब बातें ठीक है, पर शिवजी से विवाह करके तू क्या करेगी? उसे नारी की क्या जरूरत? वह तो योगी है। हमने तुम्हारे लिए लड़का खोजा है। पार्वती ने पूछा, कौन? ऋषि ने कहा, वैकुंठपति, अखंड ब्रह्मांड के मालिक भगवान विष्णु जो सब संपन्न है। शिवजी अवगुण का भंडार है। पार्वती कहा, आपकी बात सही है। महादेव अवगुण के भंडार और विष्णु गुण के भंडार है, पर भक्ति में जिसके साथ मेल मिलता हो उसके साथ मिलन, स्नेह हो, उसे उसका ही काम करना चाहिए। महाराज, विशुद्ध प्रेम में इतनी जगह कहाँ होती है कि गुण और अवगुण का विलाप करें। पूर्ण प्रेम जब मानव के जीवन में ईश्वरीय प्रेम का निर्माण हो, फिर गुण दोष का विचार नहीं किया जा सकता। वे अपना जीवन शिव को समर्पित कर चुकी हूँ। मैं अपना जीवन शिव को समर्पित कर चुकी हूँ। केवल इस जन्म में मैं नहीं, कई जन्मों में, जन्म में कोटि लगी, अगर हमारे करोड़ों जन्म तक मैं उनकी ही हूँ। ये मेरा निर्णय है। शिव मिलेंगे तो विवाह करूंगी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। मरूंगी जन्म लूंगी, मरूंगी जन्म लूंगी। जब शिव मिलेंगे तब शांति का अनुभव करूंगी। आप पहले मिले होते तो आपकी बात स्वीकार करती। मैंने जीवन शिव को अर्पण कर दिया है। ऋषियों ने जगदम्बा की जय जयकार किया और कहा, हे पार्वती, तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा, परंतु अब तुम्हारे पिताजी बुलाएं तो हट छोड़कर घर चली जाना। अब तुम्हें तप करने की जरूरत नहीं है। आशीर्वाद देकर वे हिमालय के यहाँ गए। याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी की संक्षिप्त में ये प्रकरण कहा। हे ऋषियों ने हिमाचल से बात की, अब आप अपनी पुत्री को तपोवन से घर ले आओ। अब उसे तप करने की जरूरत नहीं है। सप्तऋषि शिवजी के पास पहुंचे। इधर हिमालय पार्वती को तपोवन में से लेने गए, धूमधाम से स्वागत करके घर लाए। उनकी साधना पूरी हो गई। इधर शिवजी से बोले, भगवान पार्वती को आपसे इतना प्रेम है कि
अवर्णनीय है। महाराज, इतना प्रेम आपके चरणों में रखा है तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। पार्वती के विश्व युद्ध प्रेम का वर्णन जब ऋषियों करने लगे तो प्रेम कथा सुनते सुनते भगवान शंकर को समाधि लग गई। शिवजी समाधिस्थ हो गए और सत ऋषि वहां से विदा हो गए। तुलसी जी ऐसा साधना का मार्ग बताते हैं। एक तरफ योग की साधना करते करते समाधि पाओ और दूसरी तरफ ऐश्वर्य प्रेम में इतना डूबो कि समाधि आसानी से प्राप्त कर सको। परम भक्ति में इतनी ताकत है कि मानव को पता नहीं लगता कि जब समाधि लग गई। शंकर पार्वती के प्रेम का चिंतन करते करते समाधिक हो गए। जैसे ही शिव समाधिक हुए तभी तारकासुर का नाम राक्षस पैदा हुआ और देवताओं को बहुत कष्ट दिया। देवता और देवी समाज को परेशान करने लगे। उन्होंने देवता दुखी हो गए थे, अब इसकी मृत्यु कैसे हो। सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हमें तारकासुर से बचाओ। ब्रह्माजन ने कहा, एक ही प्रकार से इसकी मृत्यु हो सकती है। देवता बोले, किस प्रकार। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी का विवाह हो, उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह तारकासुर को मारेगा। भोले शंकर तो इस समय समाधि में है। देवताओं का एक काम करो, आप समाधि भंग कर दो, मैं उनका विवाह करा दूंगा। देवताओं ने स्वीकार करा। सभी देवता तैयार हो गए। कामदेव की स्तुति की। कामदेव समाज में प्रकट हुए और देवताओं ने प्रार्थना की कि शंकर जी की समाधि भंग करने के लिए जाओ। देवताओं ने आग्रह से कामदेव जी शिव जी की समाधि तोड़ने जाते हैं। कामदेव अप्सराओं के साथ लेकर धरती पर उतरते हैं। गंधर्व किन्नर को लेकर संसार का भयानक तत्व कामदेव धरती पर उतरता है। गंधर्व किन्नर अप्सराओं को लेकर जहां कामदेव ने धरती पर पांव रखे और अपनी माया का विस्तार किया, तभी समाज की मर्यादाएं टूटने लगी। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर काम जगने लगा। संग्रह की बातें भूल गए। सभी समय वे सिद्धांत और संबंधों को भूलकर काम भोग में डूबने लगे। जैसे काम कोपमय हुआ, जलचर धरचर आदि जीवों पर काम से अपना प्रभाव डालना शुरू किया। नदियां सागर से मिलने लगी। पेड़ की डालियां उन डालियों से साथ छिपने लगी। बेल लता वृक्षों से लिपटने लगी। तमाम जगह कुमुद लता पैदा हो गई। तुलसी जी कहते हैं कि राक्षस देवता समाज के दूसरे वर्ग कामनाओं में डूबे रहे तो नई बात नहीं, पर साधु महात्मा बड़े बड़े योगी भी इनसे नहीं बच सके। जगत के जितने भी योगी महात्मा थे वे सब काम के अधीन हो गए। तुलसी जी कहते हैं, जगत में जहाँ देखो वहाँ सबको ब्रह्मा दिखाई देता था। इतनी कठिन साधना जिन महात्माओं ने की उन्हें स्त्री दिखाई देने लगी। इतना असर काम ने उत्पन्न किया तो फिर इसमें कम बुद्धि वाले की क्या गिनती। संसार के सभी पुरुष जगत को नारी माए देखने लगे और संसार की सभी नारियां जगत को पुरुष माए देखने लगी। ऐसा काम का आकर्षण जगत में प्राप्त हुआ। कोई धीरज नहीं रख सका। कामदेव ने सबको मोहित कर लिया, कोई नहीं बचा। महात्माओं का मत यह है कि रामायण का पहला सोरठ जहाँ पर तुलसीदास जी ने लिखा, उस सोरठा को हनुमान जी ने आकर पूरा किया। ऐसी अयोध्या के संतों की मान्यता। तुलसी जी को लिखने के लिए पछतावा हुआ। मैंने तो लिख डाला कि कामदेव ने सबको मोहित कर दिया, तो क्या उस समय संयमी पुरुष कोई नहीं था? कोई ऐसा जितेंद्रिय नहीं था जो कामदेव से बच सके? तुलसी जी ने लिखने में बाद में कलम रख दी। उनका नियम यह था कि लिखने के बाद मिटाना नहीं चाहिए, आए वहां से आगे लिखने चाहिए। और वे कहते हैं कि हनुमान प्रकट हुए और तुलसी जी ने रखी कलम उठाई और सुधार लिख दिया। अब हम अपनी अगली कहानी में आपको बताएंगे कि कामदेव को कैसे हनुमान जी ने उस पे जीत की। तो जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।